नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एस्ट्रो लक्ष्मी के अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी कोर्स में। आज मॉड्यूल 1 में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष विज्ञान के विषय में पूरी जानकारी, बेसिक क्या है, ग्रह, राशियां, जन्म कुंडली, काल पुरुष की कुंडली, भाव के साथ साथ किस भाव का क्या कारक है, ये सब कुछ आज मॉड्यूल 1 में हम आपको बताने जा रहे हैं। 3 घंटे का यह कोर्स, यह पाठ्यक्रम एक घंटे के स्लैब में होगा। तो पहले घंटे में भी जो हम आपको बताएंगे, इसमें हम आपको जानकारी देंगे कि ज्योतिष है क्या, यह कितने प्रकार का होता है, ग्रह कितने हैं और उनका गुण धर्म स्वभाव क्या है। तो सबसे पहले हम आपको ज्योतिष का परिचय कराते हैं। ज्योतिष विज्ञान मूलतः 2 भाग में है। वैसे तो होरा आदि भी लोग जोड़ते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। उसके अंतर्गत इसे हम 2 भागों में लेके चलेंगे, एक गणित ज्योतिष और एक फलित ज्योतिष, कैलकुलेटिव पोर्शन और प्रेडिक्टिव पोर्शन। एक ऐसा विज्ञान जो कुछ गणना करता है और उस गणना का एक फल बता देता है। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये चारों गणनाएं गणित ज्योतिष में आती हैं। कौन सा ग्रह कितना चला है, किस नक्षत्र में कितना उसका भोग काल बीता है, कितना शेष बचा है, उसके बाद कितना रहेगा, कितने डिग्री का है, सब गणित में आ जाता है। ज्योतिष विज्ञान नेत्र जैसा कार्य करता है। नेत्र का कार्य क्या है? बताया कि ये नीला मार्कर है। नेत्र ने अपना काम कर दिया, बता दिया कि ये क्या है। किसी भी चीज को पहचानना, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी देना ही ज्योतिष है। आप कनॉट प्लेस से चल रहे हैं, लक्ष्मी नगर आना है। आपने किसी से पूछा, भैया लक्ष्मी नगर कैसे जाएं? तो उसने कहा कि कनॉट प्लेस से सीधे भैरव मार्ग होते हुए ITO मिलेगा, वो सीधा यमुना पार कराएगा, विकास मार्ग, और आप बिना कहीं मुड़े लक्ष्मी नगर पहुंच जाएंगे। अब जिससे आपने पूछा, जिसने आपको बताया, वो आपका ज्योतिषी हुआ। इससे क्या मिला हमें? लोग पूछते हैं आपसे ना कि ज्योतिष से क्या होता है। अब आपको यही बताना है। आप हर कदम पर, ये जो 11 मॉड्यूल के जो क्लासेस हैं, आपको हर कदम पर सीखना यही है। आपको यही बताना है कि ज्योतिष विज्ञान के द्वारा हम किसी के भी जीवन से 3 चीज़ों की रक्षा करते हैं। समय की रक्षा, श्रम की रक्षा, धन की रक्षा। अब जिससे आपने पूछा कि कनॉट प्लेस से लक्ष्मी नगर कैसे जाएं, उसने आपको जो रास्ता बताया, उससे आपका समय बचा। भाई हो सकता है कि आप साउथ एक्स की तरफ निकल गए होते, आप वहाँ से जो है प्रगति मैदान होते हुए लाजपत नगर की तरफ निकल जाते। हो सकता है कि आप कनॉट प्लेस से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, इधर रामकृष्ण आश्रम मार्ग निकल जाते, किसी भी दिशा में भटक जाते। आप नहीं पता है, आपने पूछ लिया, आपका समय बचा, आपका श्रम बचा और आपका धन बचा।
आपने पूछ लिया, ज्योतिष यही है, आपने पूछ लिया कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए, किस क्षेत्र में पढ़ना चाहिए, आपने पूछ लिया, आपका समय बच गया। क्योंकि ये चीजें फिक्स होती हैं, ये फिक्स हैं, जो आपकी कुंडली के आधार पर बताई जा सकती हैं कि आप अपने जीवन में क्या ही करेंगे, ये ही करेंगे। संतोष उपाध्याय ज्योतिषी ही बनेगा, ये फिक्स था, लेकिन संतोष उपाध्याय भटका। हो सकता आप भी भटके होंगे। कहाँ भटके? मेडिकल की तैयारी, उससे पहले भी हम रेलवे वगैरह का भी एग्ज़ाम दिए थे। अमेठी में जा कर के हम वहाँ सेना में भर्ती के लिए भी हम 2-3 बार फिजिकल वगैरह निकालने लग गए थे। अब श्रम भी लग रहा है, समय भी लग रहा है, धन भी लग रहा है। बेहतर क्या होता, 8वीं 10वीं में ही अगर हमारे पिता लोग, शुभचिंतक लोग, किसी ज्योतिषी को दिखाकर कुंडली पूछते कि ये बच्चा किस दिशा में जाएगा, तो कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स, जहां हमारी 3 चीजें लगी, समय, श्रम और धन, इन तीनों की रक्षा हो जाती। हमें भटकना न पड़ता, लेकिन हम भटके क्योंकि हमें कोई ज्योतिषी नहीं मिला। आप लोग को हम मिले, अब आप लोग बहुतों को मिल जाएंगी और तमाम जीवन में अपने पुण्य कमाएंगी। बहुत सारे युवाओं की करियर को आप एक दिशा देंगी, क्योंकि आप अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी कोर्स करने जा रही हैं। तो ज्योतिष क्या है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक ऐसा विज्ञान है ज्योतिष, जिससे हम अपने जीवन में समय बचा सकते हैं, धन बचा सकते हैं और श्रम बचा सकते हैं। अगर कोई पूछे कि चौथा लाभ और क्या हो सकता है ज्योतिष से, तो कोई चौथा लाभ नहीं है। आप भूल जाइए कि चौथा लाभ भी कोई लाभ होगा। ये कहने वाली बात है। बस 3 लाभ आपने सीखना है, और यही आपको सिखाना भी है किसी को कि ज्योतिष क्या है। ये आपके जीवन में आपका समय बचाएगा। आप LLB करना चाह रहे हैं और कुंडली में योग मेडिकल का है, तो ज्योतिष बता देगा कि आपकी कुंडली में मेडिकल ही है, आप LLB के दिशा में प्रयास न करिए, आपकी रक्षा होगी। इस सृष्टि में ज्योतिष विज्ञान के द्वारा ही गणना होती है कि पूर्णिमा कब है, अमावस्या कब है। पूरा आयुर्वेद विज्ञान जो BAMS है, वह ज्योतिष और नक्षत्रों पर ही आधारित है, और कोई विशिष्ट ज्ञान उसके लिए नहीं है। ज्योतिष क्या है ये मैं समझा रहा हूं, यहीं से शुरुआत है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको ग्रहों के बारे में, तिथियों के बारे में, जो बेसिक है उसके विषय में, पंचांग आदि के विषय में हम बताएंगे आपको। पहले समझ लें कि ज्योतिष है क्या। आपके मन में रुचि आया, आपने ज्योतिष सीखने के लिए यहाँ तक आप छलांग लगाई हैं, तो अब आप समझिए इसकी गहराई। तो ज्योतिष के द्वारा आपको जीवन में उचित अनुचित समझने के विषय में पूरी बारीक जानकारी प्राप्त हो जाती है। उचित अनुचित ज्योतिष बता देता है कि किस कर्म की क्या सजा मिलती है। ज्योतिष बता देगा कि बाप को गरियाए हैं अगर,
तो क्या होगा, सूर्य कैसे पीड़ित होकर मारेगा, ज्योतिष के द्वारा पता चल जाएगा। ये ज्योतिष में ही है सब कुछ, और इसकी गहराई सबसे बड़ी चीज है। डेप्थ बहुत अनंत गहरा है ये विज्ञान। ज्योतिष में चीजें गणित से प्राप्त फल की तरह निश्चित हैं और नियत हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर 4, 2 गुणे 2 4, 2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। 2 में से 2 चला गया, कुछ नहीं बचा, भाग दे दिए। 2 धन 2 बराबर 4। ये फिक्स है। ज्योतिष में कैलकुलेटिव चीजें फिक्स हैं। तभी पता चल जाता है कि इस तारीख को इतने बजे तक ये तिथि है, उसके बाद तिथि बदल जाएगी। इतना सर्टेन है ज्योतिष, इतना निश्चित है ज्योतिष। ये ज्योतिष ही तो है, और क्या है। आज पूनम की चांद है, ये क्या लागत है, ज्योतिष नहीं है, यही तो है ज्योतिष। तो ये चीजें फिक्स हैं। कैलकुलेटिव पोर्शन जो मैंने जैसा शुरू में बताया कि ज्योतिष 2 है, एक गणित है, एक फलित है। तो फिक्स है ज्योतिष जो गणित वाला है। फलित में चीजें बदल जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट्स लिखते जाइए आप, इसी में से आपको आगे प्रश्न करना है, इसी में से आपके प्रश्न आएंगे। फलित में वेरिएशन आता है। अब आपको चौंकना पड़ेगा, यहां आपको ताज्जुब होगा कि जब गणित फिक्स है तो फलित में अंतर कैसे आता है। फलित में अंतर देश काल और परिस्थिति के अनुसार आता है। देश काल और परिस्थिति तमाम प्रकार से बदल चुका है। इसमें तमाम प्रकार से बदलाव आ गया है। खान पान, रहन सहन और आचार विचार के आधार पर बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, और इन्हीं बदलावों के चलते, इन्हीं परिवर्तनों के चलते बहुत सारी चीजों में अब अंतर आने लगा है। तो फलित में हमें सावधानी बरतनी होगी। और एक बात आप लोग को बताना उचित समझूंगा, फलित सिद्ध हो जाए इसके लिए वाक सिद्धि चाहिए होता है। इस पर हम आगे के मॉड्यूल्स में चर्चा करेंगे कि वाक सिद्धि कैसा होता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, वाक सिद्धि ये योग होता है कुंडली में, वाणी की सिद्धि। तो सबसे पहले आपने समझा कि गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, ज्योतिष क्या है, ज्योतिष कैसे काम करता है, ज्योतिष कितने प्रकार का होता है, ये सब प्रश्न आएगा आपके पास, उत्तर इसका देना होगा। ज्योतिष 2 प्रकार का होता है, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष। वैसे और भी है, होरा ज्योतिष है, सिद्धांत ज्योतिष है, और भी तमाम प्रकार से विद्वान बताते हैं। लेकिन अभी हम लोग मूल चीज़ों को पकड़ करके चल रहे हैं, तो बहुत कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है, ना तो किसी और को देखने, समझने, पढ़ने की ज़रूरत है। आप एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, हमारे साथ सीखने जा रहे हैं 33 घंटे का अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी कोर्स AAC। तो आपने समझा ज्योतिष क्या है, ज्योतिष कितने प्रकार का होता है। आगे हम आपको ग्रह बताएंगे जिसमें बाकी सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। हर ग्रह के बारे में हम आपको बहुत गहरी जानकारी देंगे, और वो पॉइंट आपको बहुत गहराई से समझना होगा। अब आइए हम आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करते हैं, ज्योतिष के बाकी चीज़ों का विस्तार देते हैं।